नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें पीएम मोदी के सिर और हाथ पैर गायब नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, जिम्मेदारी के समय गायब। कांग्रेस के पोस्टर शेयर करने पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने अपने एक एक्स पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान और उसके साथी कांग्रेस को जितनी धमकी देनी है दे दो। नया भारत न झुकेगा न टूटेगा। आतंक का जवाब बिरयानी से नहीं गोलियों से दिया जाएगा। ये निर्णायक नेतृत्व का युग है। जम्मू कश्मीर सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद बड़ा फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर में खुफिया सूचना के बाद 87 में से 48 पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए। सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिश पर उमर सरकार ने यह फैसला लिया है। आतंकी हमलों की संभावना के बारे में खुफिया एजेंसियों की चेतावनी के बाद कश्मीर में 87 में से 48 पर्यटक स्थलों को बंद कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार पहलगाम हमले के बाद घाटी में कुछ स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं। उनकी गतिविधि शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। कनाडा के आम चुनाव में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी बहुमत की ओर बढ़ती नजर आ रही है। अब तक के रुझानों में लिबरल पार्टी 165 सीटों पर आगे है, जबकि खालिस्तानी नेता जगमीत सिंह चुनाव हार गए हैं। एनडीपी के नेता जगमीत सिंह बर्नवे सेंट्रल सीट से चुनाव हार गए हैं। उन्होंने अपनी हार स्वीकार करते हुए एनडीपी के नेता के तौर पर इस्तीफा दे दिया है। उनकी एनडीपी पार्टी 7 सीटों पर आगे है। इस चुनाव में एनडीपी का जनाधार खसकने से पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी छिन गया है। जगमीत ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि मैं निराश हूं कि हम अधिक सीटें नहीं जीत सके, लेकिन हम हमारी गतिविधियों को लेकर निराश नहीं हैं। मैं हमारी पार्टी को लेकर आशावादी हूं। मैं जानता हूं कि हम हमेशा डर के बजाय उम्मीद को चुनेंगे। वे 8 साल से एनडीपी के प्रमुख थे। रायबरेली से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं। यहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने विशाखा फैक्ट्री में 2 मेगावाट एटम सोलर रूफ प्लांट एवं एटम इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। रायबरेली के बाद अमेठी भी जाएंगे। अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी दिशा की बैठक में भाग लेने के लिए कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन पहुंचे हैं। बैठक में 78 विभागों के अफसर मौजूद हैं। पिछली बैठक में उठाए गए सवालों पर अब अधिकारियों को जवाब देने हैं। केंद्रीय विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर फिर से समीक्षा होगी। राहुल गांधी ने बछरावा क्षेत्र के विकास विशाखा इंडस्ट्रीज कंपनी में भ्रमण करके कामकाज की जानकारी भी ली। इसके बाद 15 हाथ ठेले वितरित किए। जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव चरम पर है। इस बीच दोनों देशों की सरकारों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए गए हैं। इस बीच भारत सरकार पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए अपने एयर स्पेस को बंद करने पर विचार कर रही है। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी एयरलाइंस को भारतीय वायु क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं देने पर भारत सरकार विचार कर रही है। इस फैसले के बाद पाकिस्तानी एयरलाइंस को दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों तक पहुंचने के लिए चीन और श्रीलंका के रास्ते जाना पड़ेगा। इसके साथ ही भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों के ठहरने पर भी प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा रहा है। इन खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।